हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न वन। कैसे हैं आप लोग? सो लास्ट टॉपिक वाज अबाउट स्ट्रॉन्ग डायनामिक पोजेस। अपन ने कुछ डायनामिक पोजेस बना के देखे थे। सो व्हाट इज़ टुडेज टॉपिक? टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट, लेट्स गेट इनटू दैट, वेट एंड बैलेंस इन एनिमेशन। ओके, सो आज अपन थोड़ा सा बात करेंगे अबाउट वेट एंड बैलेंस इन एनिमेशन, कि वेट क्या होता है, किस तरह से आपको वेट दिखाना होता है एनिमेशन में, प्लस बैलेंसिंग भी डेफिनेटली ज़रूरी है कि बैलेंसिंग किस तरह से दिखानी है। अगर कुछ उसने भारी चीज़ पकड़ रखी है तो किस तरह से वो बैलेंस करेगा, या किस तरह से अपन उस जो चीज़ है उसके अंदर वेट किस तरह से उसको दिखाएंगे। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है किसमें, एनिमेशन के अंदर, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअल वेट्स अपन नहीं डाल सकते, वहाँ पर एक्चुअल बैलेंसिंग अपन नहीं करा सकते। तो वो अपन को सारा चीज़ जो करनी पड़ती है वो किसके थ्रू करनी पड़ती है, अपन को एनिमेशन के थ्रू करनी पड़ती है। सो वेट एंड बैलेंस को अपन थोड़ा देखेंगे, तो उसी के लिए अपन चलते हैं माया में, एंड लेट्स गेट इनटू माया। सो टुडे मैं एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस और करा रहा हूँ आपको, दैट इज़ कॉल्ड बॉनी। इसी तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जहाँ पर अपनी आप एनिमेशन शो रील बहुत इजीली बना सकते हैं इन कैरेक्टर्स पे, राइट। तो सभी तरह के कंट्रोलर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं नीचे बैठना चाहूँ यहाँ पर, और यहाँ अगर मैं लेग को स्ट्रेच करना चाहूँ, एक्चुअली इसका नाम है दैट इज़ व्हाट अल्टीमेट बॉनी। यू विल गेट दिस ऑनलाइन एज वेल, पर आपको यहाँ से फाइल मिल जाएगी। तो आप इसकी जितनी भी अगर करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। सो दिस इज़ पेल्विस, दिस इज़ योर रूट कंट्रोलर, राइट। दीज आर द लेग्स वी हैव। ओके, लेग्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ देखिए ये आपके लेग्स हैं, ये आपके वहाँ पर जो अपन बात करते हैं हमेशा से, दैट इज़ पोल वेक्टर के कंट्रोलर्स हैं। एंड दीज आर द शोल्डर्स यू हैव, राइट। आप यहाँ से शोल्डर्स मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड अलग अलग कंट्रोलर्स आपके पास यहाँ पर भी है, शोल्डर्स के, बाद की बोन के, एल्बो के, एंड द रिस्ट एज वेल यू हैव, आपके पास रिस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है। प्लस मैनी थिंग्स आर देयर विच यू विल यूज़ अकॉर्डिंगली। उंगलियों के अंदर अगर कुछ करना है तो आप आराम से उंगलियों के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ योर हेड कंट्रोलर, राइट। ओके, दिस इज़ योर बैक कंट्रोलर, ये आपकी नेक का है, ये देखिए आगे पीछे करना है आपको, तो ये आपकी बैक्स का है। चेस्ट आपका ये रहा। ओके, सो इफ़ यू वांट टू चेंज टर्न योर चेस्ट, यस यू कैन डू दैट। ओके, सबकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू एज अपन बहुत बार देख चुके हैं कि सबकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी ज़ीरो ही रहती है। सो डेफिनेटली सेलेक्ट दिस एंड मेक इट ज़ीरो एंड इट विल कम बैक टू डिफ़ॉल्ट। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का कि सबकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो रहती है। अपन ने भी जब रैगिंग करी थी अपन ने इसी चीज़ का ध्यान रखा था कि डिफ़ॉल्ट में जब भी वो आए तब वो कहाँ आए, वो ज़ीरो पे होना चाहिए। सो इस कैरेक्टर से आज अपन करेंगे क्या, इस कैरेक्टर से एक बहुत अच्छा सा एनिमेशन अपन करके देखेंगे जिसके अंदर थोड़ा बहुत वेट होगा, प्लस बैलेंसिंग भी होगी, प्लस पोस्ट टू पोस्ट भी यूज़ करेंगे ही। ओके, सो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको एक सबसे पहले काम ये करना चाहता हूँ कि मैं इसको स्टिक हाथ में इसके पकड़ाना चाहता हूँ। सो सबसे पहले अपन एक स्टिक बनाते हैं। स्टिक हो गई, एक्स हो गई, जो आप चाहें वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके हैंड में आप पकड़ा सकते हैं, चाहे वो कुल्हाड़ी हो चाहे वो स्टिक हो, इट कैन बी एनीथिंग। सो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर स्टिक एक लगा रहा हूँ, एंड मैंने यहाँ पर देखिए एक सिलेंडर बनाया है। जस्ट रीड दिस एंड आई गो टू क्रिएट। अपन पॉलीगन में जाते हैं, इंटरैक्टिव क्रिएशन ऑन करते हैं, एंड यहाँ पर मैं एक क्या बना रहा हूँ, एक स्टिक मैंने यहाँ पर बना दी है, ये देखिए, राइट। सो व्हाट आई विल डू, आई सिंपली गो एंड गो टू वर्टेक्स मोड, एंड वर्टेक्स पकड़ के मैंने इसको लंबा कर दिया यहाँ से भी, और यहाँ से भी मैंने इसको लंबा कर दिया है। डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी स्टिक आप उसके हाथ में पकड़ाना चाहते हैं। ओके, वो एक्चुअली डिपेंड करेगा आप ही पे। ओके, जैसा वेट, जैसा बड़ा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा वेट, जितना पतला ऑब्जेक्ट उतना लाइट वेट वो रहेगा। ओके, सो आई विल गो विद समथिंग दिस, इस तरह की मैं लकड़ी इसके हाथ में एक पकड़ा देता हूँ। एंड थोड़ा सा अपन आप ज़रूर देखें कि यहाँ पर इसको रखेंगे जहाँ पर इसका हाथ है। ओके, एंड इधर बीच में अपन इसको यहाँ रखते हैं, ये देखिए। ओके, सो अब आप सोचेंगे कि अपन इसको एनिमेट कैसे कराएंगे इसके साथ, राइट। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ये मूव करता हूँ तो भी ये मूव होना चाहिए, मैं अगर अपना ये बॉडी मूव करता हूँ तो भी ये मूव होनी चाहिए उसके साथ, राइट। और अगर मैं रिस्ट को मूव करता हूँ तो भी होनी चाहिए। तो हर एक मेरे बॉडी पार्ट का जो इफेक्ट है वो इस लकड़ी पे आना ही चाहिए डेफिनेटली। जब मैंने लकड़ी अगर पकड़ रखी है अपने हाथ में तो हर एक बॉडी पार्ट का इफेक्ट, चाहे मैं एक कंधा भी क्यों ना हिलाऊं, राइट, उसका इफेक्ट इसके ऊपर, जो अपना जो स्टिक अपन ने ली है यहाँ पर, इसको अपन नाम दे देते हैं, लेट्स गिव दिस अ स्टिक। ओके, इसको जो स्टिक अपन ने यहाँ पर ली है उसके ऊपर असर उसका पड़ना ही चाहिए, चाहे मैं नीचे बैठूँ या फिर ऊपर बैठूँ या फिर मैं पेल्विस को मूव करूँ। एनी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट शुड बी रिफ्लेक्ट इन योर स्टिक। तो क्या करना है अपन को, बहुत सिंपल एक चीज़ करनी है, क्या कि मैं ये जो मेरा कंट्रोलर है इसको मैं पेरेंट कर देता हूँ किससे, इसको मैं पेरेंट कर देता हूँ इससे। सो आई विल सेलेक्ट दिस, ओके, या फिर आई विल सेलेक्ट दिस एंड आई विल सेलेक्ट दिस एंड आई विल गो टू कॉन्स्ट्रेंट, गो टू ड्रैगिंग और एनिमेशन वेयर एवर यू वांट टू गो, एंड कॉन्स्ट्रेंट, एंड आई विल गो टू पेरेंट कॉन्स्ट्रेंट ऑप्शन बॉक्स। एंड यहाँ पर अपने पास क्या है, ट्रांसलेट, रोटेशन एंड वेट, अपन तीनों चीज़ें क्या कर देंगे, ऑल 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 ऑल, एंड अपन कर देंगे अप्लाई। Okay, could not add constraint, okay fine, why, let's check it out। I'll select this and then I'll go to constraint
and go to parent and now add it. Okay, done. So now if I'll move it, suppose मैंने E दबाया तो आप देख सकते हैं कि ये उसके साथ अब मूव कर रहा है। तो now आप बॉडी का कोई भी पार्ट मूव करके देखिए, वो उसके साथ ही मूव कर रहा है, ये देखिए आप। ओके, सो पहले अपन यहाँ पर इसका जो पोज है वो ले आते हैं कि जैसे कि इसने जो लकड़ी पकड़ रखी है उस तरह का कुछ इफेक्ट इसको दे देते हैं यहाँ पर। सो आई सेलेक्ट ईच एंड एवरी फिंगर कंट्रोलर एंड मैंने ये देखिए यहाँ से ये कुछ ऐसा कर दिया है। ओके, यहाँ से भी मैं पकड़ के इसको अंदर की तरफ ये देखिए रोटेशन कर रहा हूँ मैं 90 पे। यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि मैं 90 पे रोटेशन कर रहा हूँ। एंड इसका मूवमेंट आप डेफिनेटली कर सकते हो, आप चाहो तो इस पर भी एक पोजीशन पे इसकी भी सेट की दी जा सकती है। सो आई जस्ट सेलेक्ट दीज टू बोथ। ओके, एंड यहाँ पर रोटेट जी है वापस, तो मेरे को जितना भी रोटेट करना है मैं रोटेट कर लूँगा यहाँ पर। डन, एंड सेलेक्ट दीज बोथ एंड यहाँ पर अगेन रोटेट जी। सो आई जस्ट गो फॉर दिस मच ऑफ रोटेशन। सेम चीज़ थंब पे भी मैं यही करूँगा, मैं ई दबाया, मैंने रोटेट किया एंड यहाँ पर भी अपन ने रोटेट जी के अंदर रोटेट किया एंड यहाँ पर भी अपन ने रोटेट जी में उसको मैंने रोटेट किया। एंड नाउ वी आर गेटिंग दिस इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। ओके, ये देखिए बहुत परफेक्ट तरीके से पकड़ लिया है अपन ने उसको। अब अगर मैं ये देखिए यहाँ पर ये ऐसी चीज़ें करता हूँ, इन केस किसी भी तरह का मूवमेंट अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, सो व्हाट हैपेंस कि मेरा जो यहाँ पर कंट्रोलर है ये उससे लिंक है, ये उसका पेरेंट है एक्चुअली। ओके, सो टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, लेट्स मेक इट 0 टू दिस बिकॉज यहाँ पर अभी मेरे को कोई रोटेशन नहीं चाहिए। तो वन थिंग इज़ डन कि अपना ये जो है यहाँ पर ये अपना सेट हो चुका है। ओके, तो इसको थोड़ा सा और मैं अंदर की तरफ ये देखिए, डन। सो वन थिंग इज़ क्लियरली डन कि मेरा ये यहाँ पर ही रहेगा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट गिविंग द पोज टू माय कैरेक्टर। एक छोटा सा अपन एक्शन यहाँ पर करेंगे कि मैं ये लकड़ी घुमा के किसी को मार रहा है, इट गोज़ लाइक दिस एंड इट गो कम्स टू डाउन। ओके, या फिर वो इस तरह से नीचे की तरफ भी कर सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी एक्शन जहाँ पर अपन को थोड़ा सा वेट दिखाना है लकड़ी के अंदर और अपन को इसका बैलेंस दिखाना है। ओके, सो 2 थिंग्स वी गोना वर्क विद दिस। तो सबसे पहली चीज़, ओके, सो आई विल स्टार्ट विथ वेरी सिंपल एनिमेशन अगेन। एंड सबसे पहले जो अपन हमेशा से करते आ रहे हैं, सेलेक्ट एवरीथिंग एंड गिव अ सेट की टू दिस। राइट, अपन क्या करेंगे, अपन सेट की दे देंगे। यहाँ पर आप एनिमेशन में जा सकते हैं अगर जाना है, तो बाद में अपन सेट कीज एक बार पोस्ट टू पोस्ट खत्म करने के बाद डेफिनेटली उसमें जाएंगे। एंड इफ आई गो टू डिस्प्ले एंड इफ आई गो टू हेड अप डिस्प्ले एंड व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक आउट द थिंग्स फ्रॉम हेयर, पॉली काउंट वगैरह सब यहाँ से। मैंने आपको हमेशा ही ये बताता हूँ कैट कि आपको अगर यहाँ से किसी भी तरह का कुछ चीज़ यहाँ से चाहिए तो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से उसको लेके आ सकते हैं। ठीक है, सो गो टू डिस्प्ले एंड हेड अप डिस्प्ले एंड आपको अगर यहाँ पर फ्रेम रेट चाहिए तो फ्रेम रेट आपकी ये देखिए यहाँ पर रही, तो मैं यहाँ से फ्रेम रेट को चेकआउट करूँगा, प्ले करूँगा तो ये देखिए 12 FPS पे चल रहा है ये। राइट क्लिक करके यहाँ प्ले बैक स्पीड रियल टाइम पे कर देंगे अपन। सो रियल टाइम पे वो अभी 24 FPS पे वो चलेगा। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट थिंग व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट नीड टू गो एंड add some more thing. So again I'll go to just go to head up display and current frame। आप current frame देखना चाहते हैं तो यहाँ पर current frame भी आपको मिल जाएगी। animation details ये देखिए 24 FPS, current character no character, IK blend no solver। अगर आप जिसको सेलेक्ट करते जाएंगे वहाँ से आपको animation details मिलती जाएगी, पर इसकी अभी हाल फिलहाल इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है। so I'll just switch off that particular thing as well। animation detail को भी मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या करेंगे, मैं हल्का सा इसको नीचे की तरफ, मैंने जैसे कि बताया कि हर एक के ऊपर पकड़ के अपन सेट की देंगे। ओके ओके, इसको पकड़ के अपन यहाँ पर हल्का सा, आप देखिएगा मैं इसको बेंड कराया है। फर्स्ट आई विल जस्ट बेंड इट एंड आप देखिए यहाँ पर मैं 0 करूँगा इसको एंड इसको भी मैं 0 करूँगा। तो फर्स्ट फ्रेम पे लगभग मैं इन सबको सेट की दे रहा हूँ। यहाँ पर सेट की एस दबा दिया है मैंने, ऑटो की मेरी ऑन है एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई विल जस्ट इंक्रीज द लिटिल बिट ऑफ लेग्स एंड मैं हल्का सा यहाँ से भी इसको बाहर निकाल रहा हूँ एंड आप थोड़ा सा देखिएगा। ओके एंड फाइन, यहाँ पर मैं रोटेशन करूँगा, देखिए बहुत अच्छी तरीके से रोटेशन होगा एंड ध्यान रखिएगा कि इस पे सेट की ना पड़े, जैसे कि इस पे सेट की पड़ चुकी है। सो डेफिनेटली इसको आपको सेट की से छोड़ना पड़ेगा। सो जस्ट राइट क्लिक इट एंड ब्रेक कनेक्शंस। ओके, ताकि ये इस पे आपका अटैच रहे अच्छी तरीके से। राइट, तो सेलेक्ट दिस एंड अगेन सेलेक्ट दिस, सॉरी सेलेक्ट दिस एंड अगेन सेलेक्ट दिस एंड गो टू कॉन्स्टेंट एंड मेक इट पेरेंट अगेन। ओके, ये देखिए। सो व्हाट आई डू इज़ आई जस्ट डू दिस एंड इसको रोटेशन दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर, एंड यहाँ से वापस मैं रोटेशन दे रहा हूँ। ओके, ये मैंने एक सिंपल रोटेशन दिया है एंड यहाँ से भी मैं रोटेशन दे रहा हूँ, देखिएगा आप, एंड यहाँ से भी मैं एक रोटेशन कर रहा हूँ। ओके, सो फर्स्ट पोज मेरा लगभग कुछ ऐसा रहेगा कि मैं यहाँ से इस जो अपना ये जो अपन ने डंडा है या स्टिक है अपनी, जो उसको मैं लगभग नीचे से यहाँ से इसको बीच में से पकड़ाऊँगा एंड यहाँ से भी मैं बीच में से इसको सेलेक्ट करवाऊँगा। जस्ट अ मिनट। ओके, एंड जस्ट मेक इट दैट मच ऑफ दिस थिंग। ओके, एंड ये देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिख रही है। इसका पाइवट पॉइंट आपका बिल्कुल सही रहना चाहिए। सो आई जस्ट सेलेक्ट शिफ्ट कंट्रोल राइट क्लिक एंड अपन कंपोनेंट पे कर देंगे ताकि मैं इसको समय आने पे ऊपर या फिर नीचे की तरफ कर सकूँ।
राइट, मैंने इसको नीचे कर दिया है हल्का सा अभी। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट, नेक्स्ट थिंग यहाँ पर भी रोटेशन है मेरे पास, एज यू सी दैट, ये देखिए। एंड इधर भी रोटेशन आपके पास है यहाँ पर। सो आप देखेंगे अगर मैं राइट ही हूँ तो मेरा राइट हैंड कहाँ रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा हमेशा। सो और मेरा जो लेफ़्ट हैंड है वो हमेशा नीचे की तरफ रहेगा। ओके, सो टेक केयर ऑफ़ दैट कि मैं इसको थोड़ा सा और क्या कर लेता हूँ, मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूँ इसको, राइट। ओके, एंड यहाँ पर मेरा जो राइट हैंड है उसको मैं हल्का सा और नीचे की तरफ ले जाऊँगा। प्लस लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट शोल्डर्स, राइट। मेरे शोल्डर्स किस तरह से रहेंगे, शोल्डर मेरे दोनों आगे की तरफ झुके हुए रहेंगे, बिकॉज दोनों यहाँ पर आगे की तरफ ही आ रहा है, दोनों शोल्डर्स आगे की तरफ झुके हुए। रिस्ट यहाँ से मैं हल्की सी टर्न अप कर रहा हूँ, ये देखिए। सी वन एनिमेशन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ऐसा नहीं है कि अपन ने आज बनाया और आज ही ख़त्म हो जाएगा, इट टेक्स टाइम। सो होपफुली अगर ये नहीं होता है तो विल डिवाइड दिस क्लास इनटू दिस सेशन इनटू 2 सेशंस, एंड देन उसके बाद अपन इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके, सो आई जस्ट डू दिस, एंड यहाँ पर अब इन सबको आप पकड़िए, राइट। आई जस्ट इसको मैं एक काम करता हूँ दैट कि इसको मैं कंट्रोल ए करके, राइट, जस्ट डू द कंट्रोल ए, एट्रीब्यूट की अभी अपन को ज़रूरत नहीं है। एंड इसको मैं यहाँ से एक नई इसके अंदर बना के ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, एंड इसको मैं रेंडरेबल यहाँ पर कर देता हूँ ताकि ये इसके साथ तो हिलेगा बट वो सेलेक्ट नहीं होगा, राइट। नाउ इट वोंट गेट सेलेक्टेड अकॉर्डिंगली। सो इन तीनों को भी अपन ने पकड़ा, एंड यहाँ पर मैंने ये देखिए ये कर दिया। ओके, एंड राइट, और ये मैंने यहाँ पर ओके यही अगर मैं करना चाहता हूँ यहाँ पर तो हल्का सा इसको भी मैं ये देखिए यहाँ पर मैं हल्का सा इसको बाहर निकालूंगा, एंड आगे और आगे की तरफ मैं इसको करना चाहूँगा कि ये और थोड़ा आगे की तरफ हो। ओके, सो इसको थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ यहाँ पर ये देखिए। ओके, एंड फाइन। ओके, इसको भी मैं हल्का सा अंदर की तरफ ये देखिए, डन। ओके, सॉर्टेड। तो दिस इज़ माय फर्स्ट पोज वी हैव। ओके, सो ये मेरा फर्स्ट पोज हो गया, एंड यहाँ से मैं अगर अपने लेग्स को बाहर की तरफ एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो डेफिनेटली कर सकता हूँ, एंड दिस इज़ देयर विद द पोज, वेरी नाइस। ओके, एंड दिस इज़ देयर अगेन, ई दबाते हैं हल्का सा, एंड हल्का सा ऊपर की तरफ देख रहा है वो, क्योंकि उसकी जो एम है लकड़ी ऊपर की तरफ कर रही है। देखिए हर जगह एस अपन ने दबा रखा है, सेट कीज़ अपन को मिली हुई है। ओके, सो व्हाट वी गोना डू नाउ वी गोना वर्क ऑन थर्ड फ्रेम। ओके, पहला फ्रेम अपना ये हो गया। थर्ड फ्रेम अपन जाते हैं सीधे, अपन किधर करते हैं, अपन इसको सीधे करेंगे पीछे की तरफ। ओके, सीधे मैं यहाँ से शोल्डर्स जो है, शोल्डर्स अपने पीछे ले जाऊँगा। लेट्स मेक अ शोल्डर ज़ीरो, राइट। आप बड़े ध्यान से देखिएगा, शोल्डर ज़ीरो, शोल्डर ज़ीरो। ओके, पीछे की तरफ आ गया ये, एंड सीधे इसको अपन क्या कर देंगे, अपन इसको और इसको दोनों को एक साथ अगर पकड़ लेते हैं तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो आप एक एक करके इसको मैं पीछे ले गया, राइट। आई जस्ट गो एंड मेक इट ऑन द बैक साइड, एंड सेम विद दिस, इसको भी मैं पीछे की तरफ ले जा रहा हूँ। ये देखिए, ध्यान से ले जाइएगा बिल्कुल, राइट। ये देखिए यहाँ से ये ले गए अपन और इसको ये किया, एंड जस्ट मेक इट लगभग टू दिस, एंड जस्ट मेक इट समवॉट टू दिस, डन। ओके, एंड इन सभी चीज़ों को चेकआउट करिएगा ज़रूर से ज़रूर, बिकॉज ये ज़रूरी है, राइट। अपना आगे की तरफ आएगा क्योंकि ये नीचे की तरफ था डेफिनेटली, तो ये हल्का सा रहेगा आगे की तरफ। एंड यहाँ पर भी इसको भी चेकआउट ज़रूर करिएगा कि ये हल्का सा ओके, एंड यहाँ से इसको ये देखिए। ओके, एंड फाइन, एंड डू दिस। ओके, फाइन। ओके, एंड जैसे ये पीछे जाएगा यहाँ से ये ऊपर होगा। ओके, तो थर्ड पे मैंने डायरेक्ट ये पोज दिया है, एंड थोड़ा सा अपन और इसको रेस्ट को भी चेकआउट करेंगे ज़रूर से ज़रूर, राइट। एंड यहाँ की भी रेस्ट अपन ने चेकआउट करनी है थोड़ी। ओके, सी अभी भी ये यहाँ तक पहुँच नहीं पाया है, सो डेफिनेटली हल्का सा और मैं इसको बेंड वगैरह करता हूँ। ओके, हल्का सा शोल्डर्स को पीछे की तरफ। ओके, एंड यहाँ पर अपन इसको हल्का सा पीछे की तरफ या आगे की तरफ अपन और थोड़ा सा ये देखिए उसकी सर के अंदर कोलैप्स कर रहा है वो चीज़, तो वो ध्यान रखिए कि वो ना हो। ओके, एंड तो आप इस वाले शोल्डर को डेफिनेटली हल्का सा और ये देखिए हल्का सा और पीछे की तरफ खिसकाइए। ओके, एंड इसको भी मैं हल्का सा और पीछे की तरफ खिसका देता हूँ। ओके, एंड मेक दिस इन अ प्रॉपर मैनर, क्लियर। ओके, सो माय फर्स्ट पोज इज़ दिस एंड सेकंड पोज इज़ दिस। तो नाउ अभी आप देख सकते हैं कि क्रॉस लेग्स हो रहे हैं मेरे यहाँ पर, सॉरी क्रॉस हैंड्स हो रहे हैं यहाँ पर। हैंड्स जो है मेरे वो क्रॉस हो गए हैं, उसको भी आपको सही करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर जाके ये सेम की आपको कॉपी करनी है। देखिए अभी हल्का सा प्रॉब्लमेटिक सीन हुआ है यहाँ पर। ओके, तो इन बिटवीन्स आपको हाथों हाथ यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। सो आई विल गो टू 1, देखिएगा आप यहाँ पर, आई गो टू 1 एंड आई जस्ट डू दिस अ लिटिल बिट, एंड यहाँ पर भी अपन ने कर दिया है। सो नाउ व्हाट इज़ माय एनिमेशन, ये देखिए। ओके, अभी 2 पे भी आप देख लेंगे एक बार, राइट। ओके,
एंड इन बिटवीन्स आपके बनाने अब इजी हो गए हैं, राइट, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इन बिटवीन्स बनाने में. सो आई जस्ट डू दिस, ये देखिए. ओके एंड ओके एंड फाइन एंड फाइन फाइन. तो व्हाट इज़ माई एनिमेशन नाउ? इट्स समथिंग लाइक दिस, ये देखिए. ओके, तो देर इज़ नो इशूज़ विद द एनिमेशन नाउ. 1 2 3. अब इसको थोड़ा सा स्मूथ और करेंगे अपन, हल्का सा स्मूथनेस में इसकी कमी है. अभी जर्क्स अपन को दिख रहे हैं यहाँ पर, राइट, अ लिटिल बिट ऑफ जर्क्स इज़ देयर. एंड मैंने यहाँ पर इसकी पेल्विस जो है हल्की सी ऊपर कर दी है. सो हल्की सी और मैं हल्की सी नीचे ही रखूँगा, इतना सा जर्क आएगा अपना. ओके, एंड थर्ड के ऊपर अपन थोड़ा सा इसको और मैनिपुलेशन ज़रूर इसका करेंगे. ये देखिए. क्लियर. ओके, सो 1 ओके 1 2 ओके 1. देखिए हल्का हल्का हर जगह अपन को एडिटिंग, ये 1 एंड 2 हर फ्रेम पे अपन को एडिटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इन बिटवीन्स आपके इसी तरह से बनेंगे कुछ. ओके एंड 2 ओके एंड go for shoulders as well. Select the shoulders and press for this 2 and 3. Done. 3 में भी हल्का सा अभी भी अपन को काम कुछ करना बाकी है. And this is the thing, this is the thing, this is the thing. Okay, and make it sure कि ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए. Okay, fine. So done. Okay, so ये देखिए ये पीछे गया. Okay, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये देखिए. Okay. Okay, so this is my animation. If I'll switch off the knob surface, sorry, not knob surface, knob curves. Okay, and यहाँ पर देखेंगे आप, सी थोड़ा बहुत जो चेंजेस है वो डेफिनेटली अपन कर्व एडिटर में करेंगे. सो व्हाट इज़ माय एनिमेशन टिल हियर, सी. ओके, तीसरे पे बिल्कुल ये सही नहीं हो रहा, तो अपन ज़रूर एक बार जाके शो में जाएँ, नर्व कर्व्स में जाएँ, तो आप सभी कंट्रोलर्स को हैंडल करके देखेंगे. ये देखिए यहाँ से रोटेट जी किस तरफ है, इस तरफ है. सो एंड रोटेट वाई किस तरफ है, आपका इस तरफ है, तो हल्का सा मैं रोटेट वाई करूँगा इसको. ये देखिए थोड़ा रोटेट वाई किया. रोटेट एक्स भी अपन थोड़ा सा कर सकते हैं इसको, बिल्कुल रोटेट एक्स किया मैंने. यहाँ से बहुत ईजिली आप इन चीज़ों को चेकआउट कर पाएंगे. सेम टू दिस, रोटेट वाई ही है यहाँ पर, तो रोटेट वाई अपन ने कर लिया है. एंड दिस थिंग इज़ देयर, राइट, सेलेक्ट इसको करें, रोटेट वाई, ये देखिए, एंड रोटेट, ये देखिए. Okay, so this is my animation till now, ये देखिए. Okay, that's cool. चलिए अभी अपन तीसरे तक अपन आ चुके हैं यहाँ पर. ओके, दूसरे पे मैंने यहाँ पर रेस्ट के ऊपर मेरे ख्याल से कोई सेट की नहीं दी है. ओके, अगर हो सकता है तो देखिए इन बिटवीन्स में ज़रूरी नहीं है आपकी हर जगह सेट की आ जाए, हो सकता है कि कभी ना आए और कभी आए. सो इट्स ओके टू डोंट गेट ए सेट की. सो नेक्स्ट अपना की फ्रेम डायरेक्ट मैं बनाऊंगा 6th पे. ओके, एंड 6th पे मैं बनाऊंगा डायरेक्ट, एंड इट गोस अगेन टू डाउन. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं हल्का सा इसको झुका लेता हूँ. ओके, एंड इसको बेंड भी कर लेते हैं हल्का सा अपन 6 के ऊपर. ओके, एंड डू दिस, राइट, है ना. ओके, एंड अगेन लेट्स सेलेक्ट दिस. पहले आप इसको अपन 0 0 0 एंड इसको भी मैं 0 0 0 यहाँ पर कर लूँगा हाल फिलहाल. ओके, इसका शोल्डर में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, पर इट्स ओके. मैं यहाँ पर भी इसको 0 0 0 कर लेता हूँ. होपफुली दैट वाज द ओनली प्रॉब्लम वी वर फेसिंग. ओके, एंड 6th पे जाके सीधे अपन को क्या करना है, अपन को यहाँ से इसके अंदर ई रोटेशन, राइट, ये रोटेशन किया मैंने. एंड जस्ट अ मिनट, पहले अपन इसका रोटेशन करते हैं, उसके बाद अपन वो लेके आएंगे. सो आई जस्ट डू दिस, एंड ये अपन ने नीचे की तरफ रोटेशन किया है, एंड यहाँ पर भी अपन सीधा रोटेशन करेंगे. ओके, एंड ये भी अपन रोटेशन यहाँ से इस तरह का कुछ करूँगा मैं. ओके, एंड ये देखिए अभी आप. ओके, इट स्टार्ट विद दिस एंड इट गोज़ टू दिस. इन बिटवीन्स अभी अपन काम करेंगे डेफिनेटली इन बिटवीन्स पे, पर थोड़ा सा मैं इसको सीधा रखूँगा, ध्यान रखिएगा. एंड इसको भी मैं एट द एंड कहाँ पर लेके आऊँगा. ओके, एट द एंड अपनी ये स्टिक यहाँ पर आ जाएगी. ओके, एंड फाइन, हल्का सा अंदर की तरफ और मैं यहाँ पर, ये देखिए, एंड डन. राइट, जिसमें अपने अभी तक चेस्ट को कुछ भी नहीं किया है. ओके, सो आप 5 थर्ड पे जाए. अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप चेंजेस करेंगे. 3rd पे ये था और ये यहाँ 4th पे है. ओके, सो लेट्स डू द चेंजेस. ओके, ये देखिए. ओके, एंड डन, फाइन. ओके, एंड फाइन.
थर्ड, फोर्थ, ओके, फोर्थ हो गया यहाँ पर, एंड फाइन, ओके, ओके, एंड फिफ्थ पे जाएंगे वापस, एंड सिक्स पे अपनी ऑटोमेटिक सेट की, एंड यहाँ पर अपन जाते हैं, एंड वी गोना डू इज अगेन द सेम थिंग। ये देखिए परफेक्ट, ये आया यहाँ पर, और इसको मैं हल्का सा वापस यहाँ से नीचे कर दूंगा, ये देखिए परफेक्ट। सो दिस वाज द होल सीक्वेंस विच यू आर प्लेइंग। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा ये देखिए ज़ीरो से एक बार अपन शो करते हैं विदाउट एनी कर्व्स, एंड यहाँ से देखिए ये हुआ एंड ये हो गया, एंड सिक्स पे मैं इसका हल्का सा और बॉडी पोस्चर्स वगैरह और हाथ वगैरह अपन सही करेंगे। पर पहले अपन इसके अंदर देखते हैं कि ये अपन ने खुद बिना एनी रेफरेंसेस अपन ने ये बनाया है। आप देखिए ये ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि ये एक बार आपको इमेजिन, जैसे मैंने बताया था कि दिमाग में एक पिक्चर है और उसी के थ्रू मैं बना रहा हूँ, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। तो यहाँ पर ये अपन ने पोस्ट टू पोस्ट बनाया और फिर अपन ने इन बिटवीन्स बनाने की ट्राई करी है, राइट। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर वेट एंड बैलेंस की। सो बेसिकली अपन वापस नर्व कर्व्स में चले जाते हैं, और इसका थोड़ा सा हेड भी मैं यहाँ पर नीचे की तरफ हल्का सा चुका दूंगा, ओके। सो फाइन, तो राइट नाउ व्हाट इज़ द मिसिंग थिंग, कि जैसे मैं 3 पे गया यहाँ पर, जब ये ऊपर जा रहा था, राइट, जब ये 3 पे ऊपर जा रहा था, तो मिसिंग थिंग ये थी कि जैसे ये ऊपर गया तो मैंने यहाँ की कुछ चीज़ को हाथ नहीं लगाया, राइट, मैंने नहीं पेल्विस को हाथ लगाया, राइट, कि पेल्विस भी आपका क्या होना चाहिए था, पेल्विस भी आपका आगे आना चाहिए था। जैसे ही मैंने ये किया, सो व्हाट हैपेंस कि इसके अंदर एक जान आ गई, ये देखिए आप, एक लाइवलीनेस आ गई यहाँ पर। जैसे ही मैंने कुछ चीज़ें ही चेंज करी, ये देखिए कि ये जैसे ऊपर बढ़ा तो चेस्ट बाहर आया, ऑटोमेटिकली चेस्ट हल्का सा आपका बाहर आएगा, ये देखिए, ओके। सो इट वाज इनसाइड एंड इट गोज़ टू आउटसाइड। फिर अपन सिक्स्थ पे चले जाते हैं। सिक्स्थ पे वापस आपका जो चेस्ट है वो अंदर की तरफ आगे झुकेगा हल्का सा और रोटेट करेगा, ठीक है, ओके। एंड जस्ट डू दिस, एंड इनकी पोस्चर्स भी आपके क्या आ जाएंगे, 0 0 एंड द 0 0, ओके। ये देखिए यहाँ पर। सो नाउ व्हाट हैपेंस, वापस मैं आपको एक बार नर्व कर्व्स के बिना दिखाता हूँ, ये देखिए, राइट, ओके, राइट, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट द ग्राफ एडिटर नाउ, ठीक है। जहाँ तक मैं अपना जो करेक्शन कर सकता हूँ वो मैं यहीं पर करने की ट्राई करता हूँ कि मेरे इसी के अंदर अच्छा खासा करेक्शन हो जाए, पर कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको ग्राफ एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सो आई हैव दिस, जैसे कि यहाँ पर बहुत जगह पर है, जैसे कि ये हाथ प्रॉपर उसके अंदर नहीं है, तो ये मैं बहुत ईजीली क्या कर पाऊँगा ना, बहुत ईजीली काम कर पाऊँगा किसके अंदर, मैं अपने ग्राफ एडिटर में ये काम मैं बहुत ईजीली कर पाऊँगा। सो कैसे कर पाऊँगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सी देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये हाथ है, ये उसके टॉर्सो है उसका, राइट, ये उसका पेल्विस है और ये उसके लेग्स हैं। तो अभी हाल फिलहाल मैं लेग्स पे काम नहीं कर रहा हूँ डेफिनेटली, और नहीं मैं उसके पेल्विस पे काम कर रहा हूँ, नहीं टॉरस पे काम कर रहा हूँ मैं उसके, मैं सिर्फ उसके काम कहाँ कर रहा हूँ अभी, उसके हाथ पे काम कर रहा हूँ, ये देखिए। तो मुझे हाथ के ही यहाँ पर कंट्रोलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो मैं सबसे पहली चीज़ यही कर लूँगा। दैट इज़ द रीज़न मैंने आपको ये बोला है कि आपको ये बहुत हेल्प करेंगे व्हेनेवर, जब भी आप अपनी एनिमेशन शो रील वगैरह बना रहे होंगे, तो ये कैरेक्टर्स आपको जो दिए जाएंगे वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके एनिमेशन शो रील डेवलपमेंट में, ओके। सो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि अभी मुझे काम क्या आएंगे, मुझे सिर्फ हैंड्स काम आएंगे एंड शोल्डर्स के भी है आपके पास। सो लेट्स गो टू, यहाँ से एनिमेशन में चला जाता हूँ सीधे सीधे मैं, ओके, एंड लेट्स चेक इट आउट, ओके। थोड़ा सा अपन इसको चेक करते हैं। तो दोनों हाथों के कंट्रोलर्स हैं मेरे पास यहाँ पर। सो यूजुअली अपना ये हाथ तो इससे स्टक ही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो अपन इस हाथ को सबसे पहले ही देखना स्टार्ट करेंगे। सो आई विल गो हियर, यहाँ पर मैं गया, ओके, एंड आप देखेंगे कि आपके हर एक के ऊपर यहाँ पर ये देखिए आप पूरा एक कंट्रोलर आपके पास यहाँ पर है ही, ओके, रोटेशन के ऊपर पूरे के ऊपर है। सो आप सिंपली यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से बड़ा सिंपली एक छोटी बड़ी चीज़ें जो हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि इसको थोड़ा सा मैं और ऊपर की तरफ बढ़ाऊँगा, ओके, लेट्स चेंज दैट टू द क्लासिक, एंड मैं विंडोज़ एंड जनरल एडिटर्स, सॉरी एनिमेशन एडिटर एंड ग्राफ एडिटर में अलग से खोल लेता हूँ। दैट विल बी मोर ऑसम, राइट। मैं साइड में यहाँ रख लेता हूँ कि ये ज़्यादा मेरे को हेल्पफुल रहेगा बजाय उसके, बिकॉज यहाँ मैं अच्छे से काम कर पाऊँगा। ओके, सो फर्स्ट फ्रेम पे अपना कुछ ऐसा है, ये फर्स्ट फ्रेम पे ही बिगड़ गया है देखिए। सो सिंपल रोटेट एक्स, रोटेट वाई, रोटेट जी, 3 रोटेशन है, रोटेशन ही है यहाँ पर आप देख सकते हैं।
तो सबसे पहले एक्स से स्टार्ट करते हैं। एक्स रोटेशन कहाँ है पहले ये देखिए। ओके, एक्स रोटेशन कोई काम नहीं आ रहा अपने। ओके, देयर इज़ नो नीड ऑफ एक्स रोटेशन। वाई रोटेशन चेक करिए। ओके, वाई रोटेशन ये रहा। ओके, वाई रोटेशन मेरे काम आ रहा है, हल्का सा मेरे को वाई रोटेशन में चेकआउट करना है डेफिनेटली। ये देखिए आप आराम से उसको मूव करके जहाँ भी आपको करना है वहाँ करिए। देखिए ये रहा आपका वाई रोटेशन, ये रोटेशन काम आ रहा है। येस, ये रोटेशन काम आ रहा है, मैं हल्का सा सीधा करूँगा। एंड रोटेट जी भी काम आ रहा है कि नहीं। ओके, येस आ रहा है, ये देखिए परफेक्ट, राइट हो गया परफेक्ट। ओके, नाउ लेट्स सिलेक्ट दिस। इसके अंदर भी आपके पास रोटेशन वाई ही है खाली, और यहाँ पर अपन ने कोई सेट की दी नहीं है, तो देयर इज़ नो इश्यूज दैट। यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर भी एक्स है, ये देखिए वाओ। ओके, फ्रंट में जाइए, वहाँ से आप चेकआउट करेंगे, बहुत ईजी हो गया आपके लिए ये, राइट। ये देखिए एंड अगेन द सेम थिंग वी हैव। ओके डन, फाइन। ओके, इसको वापस पकड़ता हूँ मैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा और मैं हल्का सा, ओके एंड फाइन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द शोल्डर। शोल्डर अपन सेलेक्ट करते हैं। शोल्डर पे अपन ने वाई के ऊपर, वन के ऊपर किसी भी तरह का एनिमेशन नहीं किया है यहाँ पर। ओके, सो अपन को करना तो अपन को ये यहीं से कहीं से पड़ेगा, या फिर मैं अगर चेक करूँ तो मेरे ख्याल से शोल्डर अपन का बहुत हेल्प करेगा, तो मैं 1 पे सेट की दे दूंगा इसकी शोल्डर की। ओके, शोल्डर डेफिनेटली अपन को बहुत हेल्प करने वाला है यहाँ पर। ओके, सो लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। ओके डन एंड ओके एंड या परफेक्ट। ओके, नाउ व्हाट, नाउ ये जो अपन ने सेट कीज़ दी हैं यहाँ पर, जो कि अपन ने थोड़ा सा इसको ऑलरेडी क्या कर रखा है, हल्का सा ज़्यादा मैंने कर रखा है उसको। एंड आई विल सेलेक्ट दीज टू एज वेल। ध्यान से देखिए एक बार, इन दो को भी मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ से। ओके एंड प्रेस ई एंड रोटेट दिस, डन। तो मेरा फर्स्ट फ्रेम क्लियर हो चुका है, ये देखिए। एंड लेट्स गो टू 2। ओके, 2 पे लगभग वो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स गो टू 3 एंड 3 पे अपना यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा मुद्दा अभी बनता है। सो 3rd पे आप जाएं और ये देखिए परफेक्ट। ओके, एंड ये देखिए यहाँ पर तो हिलाने की ज़रूरत नहीं दिख रही है मुझे। एंड यहाँ से आप इसको बिल्कुल डेफिनेटली डन कर दें। एंड रिस्ट की बात करते हैं, रिस्ट को सेलेक्ट करते हैं और जाते हैं अपन 3 पे। तो 3 पे डेफिनेटली हल्का सा अपन को लग सकता है कि रिस्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो तीनों कंट्रोलर्स ये रहे आपके पास, एंड तीनों कंट्रोलर्स को पकड़ के डेफिनेटली काम करा जा सकता है। सो वाओ, दैट इज़ डन, दैट इज़ अ डन डील। ओके, सो 0 डू दिस, राइट। हल्का सा यहाँ पर और मैं ये देखिए हल्का सा, यस डन। ओके, सो दिस ये देखिए, दिस एंड दिस, ये देखिए पहले मैंने सारे सही कर लिए। चौथे पे जाते हैं, चौथे पे देखते हैं क्या दिक्कतें हैं। सो एक पार्ट आप क्या करते जाएंगे, इसका सही करते जाएंगे, एंड इट विल बी गेटिंग मोर फैबुलस एंड फैबुलस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट्स नॉट अ ये जैसे कि एक दिन का काम नहीं है, इट्स टेक अ लॉट ऑफ ब्लड एंड स्वेट ऑफ योर्स। तो सब थोड़ा सा मेहनत करना ज़रूर इसके अंदर, तो मेहनत का रंग ज़रूर आएगा। ओके, सो इसके अंदर यहाँ पर अपन ने इसको इधर किया है, एंड यहाँ से अपना बिल्कुल कम है, और अपन का खेल है रिस्ट का। सो रिस्ट पे मैं चले जाता हूँ सीधे एंड जूम इट आउट। ओके, एंड आप देखेंगे कि मैं 4 पे जाता हूँ तो रिस्ट पे कोई सेट की दी नहीं है अपन ने। सो येस, आई विल डू दिस। मैं ये सेट की दिया है एंड जस्ट टेक इट आउट। ओके, एंड रिस्ट पे सेट की मैंने यहाँ पर अभी नया लगाया है। सो फाइन, नाउ इट्स कूल। ये देखिए ये आया 4, 5 पे जाता हूँ। 5 पे अगेन इट्स नियर बाय। ओके, राइट, 5 पे भी रेस्ट पे कोई सेट की नहीं है। 5 पे पहले सेट की दो रेस्ट के ऊपर, आई जस्ट की सेट की, हो गया ख़त्म। एंड 6 पे चले जाते हैं वापस, एंड 6 पे इट्स परफेक्ट। कोई दिक्कत वैसे दिख नहीं रही मुझे, पर फिर भी थोड़ा बहुत काम ज़रूर अपन करेंगे यहाँ से। ये देखिए डन। ओके, एंड यहाँ से भी हल्का सा मैं काम, ये देखिए डन। ओके, सो नाउ माई हैंड्स आर फ्लॉलेस, राइट, किसी भी तरह का फ्लॉ उसमें नहीं दिख रहा मुझे। एंड लेट्स ओपन एवरीथिंग एल्स। ओके, लेट्स ओपन एवरीथिंग एल्स एंड चेकआउट करते हैं एक बार। शो नर्व कर्व्स एंड लेट्स प्ले दिस। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, ये देखिए राइट, रियल टाइम प्ले करेंगे अपन यहाँ पर, और प्ले बैक स्पीड को रियल टाइम की जगह मैं और थोड़ा कम करूँगा डेफिनेटली, तो 0.5 सेव इट, राइट, परफेक्ट। ये देख रहे हैं आप, अभी पीछे अगर जब वो जा रहा है तब वो दम लगा रहा है, एंड वो पीछे की तरफ दिख रहा है सामने कि ओके इट्स पुलिंग इट हार्ड, एंड देन बूम, राइट, एंड देन बूम। ओके, सो अब जब नीचे जा रहा है तो अब अपन पेल्विस और अपने इसके मूवमेंट को अपन चेकआउट करेंगे ज़रूर। अभी देखिए यहाँ पर अगेन नर्व कर्व्स एंड सेलेक्ट दिस इज़ मच मोर इंपॉर्टेंट टू गिव दिस अ मोर स्मूथनेस, राइट। जब भी वो ऊपर उठ रहा है तब एक स्मूथनेस होना चाहिए, और फिर जब वो नीचे गिर रहा है तो अगेन इट लाइक जो अपन ने स्लो इन स्लो आउट वाला जो अपन ने प्रिंसिपल की बात करी थी, वही प्रिंसिपल यहाँ लागू होने वाला है, आप देखिएगा ध्यान से। ओके, सो विंडो अगेन एनिमेशन एडिटर एंड ग्राफ एडिटर। सो ये देखिए यहाँ पर एक कर्व ऑलरेडी अपने पास उसके ऊपर मेन जो अपना है उसके ऊपर है। सो ट्रांसलेट वाई मैंने जैसे बताया था, ये देखिए एक बर्ड ग्राफ यहाँ पर बना हुआ होगा ऑलरेडी, क्योंकि ये 3 पे जा रहा है, उठ रहा है और फिर वापस नीचे आ रहा है। सो
आई नीड इट टू बी अ मोर स्मूथ, सो मैं हल्का सा क्या कर दूंगा, हल्का सा इसको नीचे किया मैंने और इसको भी हल्का सा मैंने नीचे किया एंड सो व्हाट हैपेंस, वुप, ओके। सो व्हाट हैपेंस कि यहाँ पर ये हल्का सा और आपका क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर टिका रहेगा एंड देन नीचे आएगा, ओके। एंड लेट्स टॉक अबाउट द पेल्विस एज वेल। पेल्विस के अंदर भी आपको एक ग्राफ दिखेगा, राइट। आप ट्रांसलेट एक्स में जाएंगे, जी में जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको डेफिनेटली ग्राफ दिखेंगे। सो ओके, हल्का सा और मैंने ये किया, सो व्हाट हैपेंस, इट विल, दीज ऑल थिंग्स विल गिव अ मोर एग्जैजुरेशन टू योर एनिमेशन एंड मोर रियलिज्म टू योर एनिमेशन, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बिल्कुल कि ये चीज़ें आपको करनी है, राइट। एंड फाइन, ये कर दिया मैंने एंड ट्रांसलेट एंड जस्ट डू दिस लिटिल बिट एंड फाइन, ओके। अभी चल के देखते हैं अपन क्या हुआ है। फाइन, सी देखिए देखिए कैसे धीरे 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 इसमें रियलिज्म आता जा रहा है। पहले एक सिंपल फ्रेम्स थी खाली 3, और उसके बाद आप देखिए धीरे धीरे कैसे रियलिज्म अपन लाते जा रहे हैं इसके अंदर। आप जस्ट वापस शो एंड नर्व कर्व्स ऑल्ट 1 दबाएंगे तो हो जाएगा ये। शो एंड नर्व कर्व्स को बंद करना है तो इट्स ऑल्ट 1, ओके। वैसे ऑल्ट 1 से, या ऑल्ट 1 इज अ शॉर्टकट फॉर दैट, दैट्स वेरी नाइस, ओके। सो फाइन, सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज स्टिल हियर, राइट, परफेक्ट। सो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे डेफिनेटली। चलिए स्टार्ट करते हैं वापस आगे। ओके, सो ऑल्ट 1 अगेन टू रिव्यू दिस। अभी अब क्या बच गया, अब अपने यहाँ पर जैसे पाँव हो गए, इसके अंदर अपन ने कुछ किया नहीं, देयर इज़ नथिंग टू डू विद दिस पर्टिकुलर स्टफ, राइट। किसी भी तरह का काम अपन ने पाँव में नहीं किया। गर्दन, ओके, हेड में अपन ने डेफिनेटली किया है, तो एक कर्व है अपना, सो यस इट विल गो मोर स्मूथ। एंड चेस्ट की अगर अपन बात करते हैं तो चेस्ट में डेफिनेटली हल्का सा कुछ काम है अपने पास, तो यहाँ पर मेक इट मोर स्मूथ। एंड ट्रांसलेट वाई नहीं किया है, ट्रांसलेट जी मैंने किया है। सो व्हाट इज़ दिस, अपन यहाँ देखेंगे कि ये देखिए बाहर आया है और ये यहाँ पर, तो इसको मैं सीधा करूँगा, इसको एंड डू दिस मोर। सो नाउ आप देखेंगे हुप बाहर आया एंड देन इट गोज टू बैक नॉर्मल, ओके। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैक साइड ऑफ द रिब्स, ओके। ये देखिए यहाँ पर एक बर्ड व्यू मेरे को मैंने बताया ही था कि बना हुआ मिलेगा, एंड जस्ट मेक इट सिंपल मोर स्मूथ। आराम से इसको थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे सभी को, ताकि एक बेहतर तरीके से अपन को ये दिख पाए, ओके। एंड सेम विद दिस, तीसरा वाला अपन ने पकड़ा, रोटेट जी, ओके, वाई एंड okay, and see again same thing, we need to do a little bit of things, done, fine. Let's play this, alt 1, perfect, only 6 frame, perfect, okay। ये देखिए मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ हर व्यू से, ओके। प्ले इट, ओके, एंड प्ले इट अगेन, राइट। आप इसका प्ले ब्लास्ट निकाल सकते हैं, राइट क्लिक करें, प्ले ब्लास्ट पे जाएं, प्ले ब्लास्ट क्लिक करें एंड यू विल गेट अ प्ले ब्लास्ट ऑफ दिस। ये देखिए अगर आप एनिमेशन अपना चेक करना चाह रहे हैं तो फाइन। सो दैट इज़ इट गाइज, दिस इज़ द एनिमेशन वेट एंड बैलेंसिंग। इसी की जगह अगर कोई भारी वेट होता तो डेफिनेटली इसका जो पीछे जाने का हिस्सा है वहाँ पर और ज़्यादा अपन को क्या करना पड़ता, अपन को और ज़्यादा दम लगा के रखना पड़ता, राइट, ओके। थोड़ा सा वेट और दिखाना पड़ता, और जब वो नीचे गिरता तब भी थोड़ा वेट दिखाना पड़ता। मैंने लाइट वेट स्टिक ली है, इसीलिए मैंने इतना वेट इसके अंदर दिखाया नहीं है। अगर इफ़ देर इज़ समथिंग हैवी तो ये जब नीचे गिरेगा तो उसका पूरा बॉडी पोस्चर इसके साथ नीचे आएगा, ओके। सो डू ट्राई दिस, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें, ओके। एंड किसी भी तरह की क्वेरीज अगर आपको आती है, यू जस्ट कॉल अस ऑन forums.learn1.com, ओके। आगे के सेशंस में कुछ और नई चीज़ें देखेंगे अपन।